क्लास 12th। कल हमने क्वेश्चन कौन सा कर रखा था? एग्जाम्पल 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट कर लिया था। आज अपन करते हैं सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड कौन सा है? साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में साइन एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और क्या करना है? एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? आंसर में लिखेंगे अपन कि माना क्या लिखते थे अपन? y बराबर में साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स ले लिया। इसके दो तरीके हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को इधर लाके साइन y और फिर करेंगे साइन y का कोस y, अब y का करेंगे dy अपॉन dx, फिर इसका भाग विधि से करेंगे। वो अपना ज्यादा लेंथ पड़ जाएगा। ठीक है, इनके ट्रिकली होते हैं। अपन कुछ इसमें ट्रिक लगा के या कुछ मान के अपन इसको बहुत छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? अपन क्या करेंगे इसमें कि y बराबर में जो दे रखा है ना ये साइन इनवर्स, तो अपन मान लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ x की जगह टेन थीटा होता तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? कोस टू थीटा का। तो अपन लिख सकते हैं x क्या का मान क्या मान लिया? माना x बराबर में टेन थीटा। अब टेन थीटा मान लिया तो लिख सकते हैं अपन y बराबर में साइन इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अपन हम जानते हैं कि क्या होता है कि कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना कोस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले लिखेंगे अब y बराबर में साइन मान रख दे इसमें साइन इनवर्स, ये मान लिख दे इसका कोस टू थीटा का, तो क्या जाएगा? कोस टू थीटा। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पे ऐसा मान लेते थे जो ये इससे कट जाए और फिर टू थीटा बच जाए, लेकिन ये इससे कटता नहीं है। अपन जानते हैं कि हमेशा कि जब साइन पढ़ा हुआ है क्या 11वीं क्लास में कि साइन थीटा का मान किसका होता है? एक चतुर्थांश होता है ना, ये होता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होते हैं, कोस साइन सेक टेन कोट सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ केवल सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है? केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा और यहाँ सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और साइन थीटा का मान यहाँ देखो कितना होता है? ये होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है 90 प्लस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा, ये होता है 360 प्लस थीटा। अब देखो साइन ये होता है ना साइन थीटा, इसको अपन चेंज करते हैं। ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, कभी भी हमेशा किस में चेंज होते हैं? 90 में। ये विषम संख्या में 90 या 270 90 या सॉरी यहाँ पे 270 प्लस थीटा है 270, ये विषम संख्या होती है ना, यानी कि 180 और 360, इसमें 180 और 360 में कभी चेंज नहीं होता। कोस थीटा का कोस थीटा रहता है, लेकिन लिखा रहती है प्रॉपर्टी कि जब साइन थीटा का मान होता है तो इसको चेंज करते हैं, कोस थीटा में चेंज करते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा पाई बाय 2। अगर 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये देखेंगे सेकंड चतुर्थांश में है तो ये हो जाएगा, ये मान रख सकते हैं अपन पाई बाय 2 प्लस में कोस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का मान रख सकते हैं साइन थीटा का। अब एक कोस थीटा है, कोस थीटा का मान चेंज करने के लिए साइन थीटा में अपन लिख सकते हैं इसको पाई बाय 2 प्लस में कोस थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में साइन का मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें? क्या जाएगा? y बराबर में साइन इनवर्स और कोस थीटा में क्या जाएगा? साइन, किसी जगह 90 में चेंज कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस में
क्या जाएगा, या प्लस रखो या माइनस, बताया था ना 90 में या तो कोस थीटा चेंज हो जाता है 90 और 170 में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो लिख देंगे प्लस माइनस और 2 थीटा, इसका मान रख देंगे क्योंकि साइन का 2 थीटा है। अब देखो y बराबर में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कैंसिल, कितना बच गया π/2, प्लस लिख दो या माइनस लिख दो तो 2 थीटा। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा dy/dx, और थीटा की जगह अपन क्या रख देंगे, पहले लिख देंगे, बाद में y बराबर में π/2 और थीटा का मान क्या रख देंगे, थीटा का मान यहां से निकाल ही लेंगे अपन, ये अपन ने क्या मानना था x बराबर में cos tan थीटा, थीटा का मान निकालेंगे tan थीटा इधर जाएगा तो tan इनवर्स में हो जाएगा ना, तो कितना जाएगा tan इनवर्स x। अब देखो dy/dx निकालेंगे, π/2 ये तो अचर पद है, अचर पद का मान कितना होता है, हमेशा अवकलन 0 होता है, प्लस माइनस 2 का 2 ऐसे अचर पद है, और tan इनवर्स क्या होता है, गुणांक में अचर पद होता है, उसका मान 0 नहीं होता भाई। अब tan इनवर्स है, इसका कितना हो जाएगा, अवकलन लिखवा रखा है 1 प्लस में x स्क्वायर, तो कितना आ गया dy/dx कितना जाएगा अपना 2 1 प्लस में x स्क्वायर, या प्लस या माइनस। प्रॉपर्टी लिखवा देती हूँ, अगर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती तो प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं। देखो साइन थीटा होता है जैसे π/2 प्लस में कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, या π/2 माइनस में कोस थीटा। ये तो इसलिए हो गया क्योंकि ये जरूरी थोड़ी ना पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो सेकंड चतुर्थांश में ना प्लस थीटा, कोस थीटा को भी अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस में साइन थीटा, या अब देखो π/2 प्लस में कोस साइन थीटा, ये क्यों होता है, क्योंकि कोस थीटा हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ये π/2 प्लस में साइन थीटा में भी क्या होगा, कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा में भी यही होता है π/2 माइनस क्या हो जाएगा, कोट थीटा, लेकिन tan थीटा π/2 प्लस में कोट थीटा में हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोट का मान भी ऐसे आएगा, माइनस में जाएगा, इसमें वो आ जाएगा, और सेक थीटा कोस थीटा। लेकिन और देखो साइन थीटा जब पाई होता है ना, पाई कोस थीटा, तो हमेशा क्या आता है, साइन थीटा ही आता है, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो इसमें साइन थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में हमेशा क्या आता है, माइनस में, तो पाई माइनस कोस थीटा हमेशा क्या आएगा, और पाई प्लस में कोस थीटा में क्या जाएगा, 180 प्लस में थीटा, तो तीसरे चतुर्थांश में गया तो इसमें माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छाड़ते हैं। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कौन सा है, tan इनवर्स a प्लस में x, ये करना है। आंसर माना y बराबर में कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस एक्स, a प्लस में x, ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही है कि तो इसको इधर लेके जाओ, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन कुछ मान मानते हैं। देखो अब यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस x है, अगर यहाँ x का tan थीटा मान लेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, कोई फॉर्मूला तो निकलेगा नहीं। ऐसा कुछ मान जिसमें a कट जाए, a तो अपन लिख सकते हैं, मान के लिख सकते हैं अपन x बराबर में a tan थीटा। मानने में क्या जरूरत पड़े, मैथ में अपन हमेशा मानते ही है कुछ भी, तो a tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे a tan इनवर्स, क्योंकि इससे मानने से अपन a आ जाएगा तो a कॉमन लेके अपन काट देंगे, तो a माइनस में क्या जाएगा, a tan थीटा अपॉन में a प्लस में a tan थीटा, यह आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, a इसमें से लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस में कितना बचेगा, यहाँ सॉरी यहाँ a की जगह ना tan थीटा मानने से भी कोई मतलब नहीं है, गलत कर दिया। यहाँ x की जगह ना
ऐसा माने जिसका कट सके। अब ये x की जगह tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो अपना cos थीटा बन जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपन को क्या करना है, x की जगह ऐसा माने, यहाँ पे सॉरी ये मानेंगे a cos 2 थीटा। अब 2 थीटा का तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, और यहाँ पे कितना जाएगा, कॉमन आ जाएगा a cos 2 थीटा अपॉन में a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस में a cos 2 थीटा। ठीक है, अब y बराबर में, क्योंकि इसका फॉर्मूला था ना tan इनवर्स, अब a से a कैंसिल, तो कितना बच गया a cos 2 थीटा 1 प्लस में a cos 2 थीटा, ये आ गई अपन पास। अब इसके लिए क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं अपन, cos 2 थीटा का फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं। एक तो होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। एक cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूले होते हैं ना, ये वाला ही तो होते हैं साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, इसका मान निकल जाएंगे क्योंकि अपन निकालते थे ना साइन स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें रखेंगे 1 माइनस में, अब यहाँ पे कौन सा रखे, 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा रखे या cos 2 स्क्वायर लिखे, ऐसा रखे जो एक कट जाए। अगर यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिख दे तो ये सही है, क्योंकि एक से ये माइनस 1 आएगा ना तो कट जाएंगे। अगर ये रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर उसको कोई फायदा नहीं। तो क्या रखेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो कितना जाएगा y tan इनवर्स कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अंदर गुना हो गई ना, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। y माइनस tan इनवर्स x, अब 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब y बराबर में क्या जाएगा, tan इनवर्स साइन कोस, अंडर रूट हटेगा तो ये भी हट जाएगा स्क्वायर भी, तो साइन थीटा कोस थीटा, और कितना जाएगा ये y tan इनवर्स tan थीटा। अब tan थीटा यही लेके आना था अपन को, इजी बना था ना क्वेश्चन, तो y बराबर tan थीटा से, अब tan इनवर्स से tan ये कट गया, बच गया कितना थीटा, और थीटा का मान रख सकते हैं अपन, y बराबर थीटा का मान क्या लिखा था x, थीटा का मान देखो यहां से निकालते हैं कि क्या निकाला था अपन ने, x a बराबर cos 2 थीटा रखा था, तो x cos 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा, x अपॉन a, यहां से निकाल लेंगे। अब थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स इधर चला जाएगा, cos इनवर्स इस इधर भेज देंगे, तो 2 थीटा कितना जाएगा इधर, cos इनवर्स x अपॉन a, और थीटा का मान निकालेंगे कितना जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसमें y बराबर में 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a, ये आ जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना जाएगा, dy अपॉन dx 1/2, और cos इनवर्स का कितना होता है, cos इनवर्स का क्या होता है भाई, अवकलन कितना होता था 1 माइनस का अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा माइनस का लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x क्या एक्स अपॉन है, तो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो इसका तो हो गया, लेकिन x अपॉन ए का तो x का तो 1 हो जाता था, लेकिन x अपॉन ए का करेंगे अवकलन, इसका भी तो करना जरूरी ना, हर टर्म का करते थे अपन, तो x अपॉन ए का करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन ए, तो क्या जाएगा अपने पास अचर पद, और x करेंगे तो 1, तो dy अपॉन dx कितना जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 a 1 अपॉन, आपको ये ले लेंगे एलसीएम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर ये ऊपर जाएगा लेकिन अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना जाएगा a, और कितना जाएगा dy अपॉन dx, a से a कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा।